Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma, your paper to education faculty at PWUGC NET। आज के सेशन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बीएड करें या नेट करें, जो कि बहुत हमारी यंगर जनरेशन टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहती है, तो उन्हें वर्ड्स बहुत सुने हुए हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी भी है। तो आज के सेशन में वही क्लैरिटी हम लाने वाले हैं और हम जानते हैं कि ये कन्फ्यूजन एग्जिस्ट क्यों करती है। ये कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है बिकॉज पीयर ग्रुप हमारा वैसा होता है। ये बहुत ही अच्छे डिग्रीज हैं हमारे एजुकेशन के अंदर, हमने बहुत सुना होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है। हम लोग जो है बीएड को नेट जैसा समझ लेते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इस सेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली यूथ को, कि आपके लिए क्या बेहतर है, किसके अंदर आपका करियर बन सकता है, किसके अंदर आपको जाना है और किसके अंदर आपको नहीं रुकना है। बिल्कुल रुकने की बात कर रही हूं मैं, जाने नहीं की बात नहीं। तो चलिए, तो एज वी गो अहेड, सबसे पहले बीएड क्या है? बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये एक डिग्री है। तो क्या है? व्हाट इज बीएड? बीएड इज अ डिग्री। ओके, तो ये आप कब करते हो? ये आप करते हो जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप 2 साल की बीएड करते हैं। 2026 ऑनवर्ड्स अगर आपने मास्टर्स किया है, आप 1 साल की बीएड करेंगे। और अगर आप सीधा 12वीं के बाद टीचर बनने का डिसाइड करते हैं, तो आप आईटेप के तहत 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड के अंदर एडमिशन लेते हैं। जब ये डिग्री आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीचिंग करने के लिए। अब से आप 4 लेवल्स के लिए रेडी हो जाओगे: फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। जिन्होंने ऑलरेडी डिग्रीज ली हैं, यू आर रेडी इनफ, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो बीएड एक डिग्री है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला, 2 साल, अभी 1 साल भी, और 4 साल की ये डिग्री होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल क्या है। और इसके बिना आप भारत के अंदर टीचर नहीं बन सकते, ठीक है, टीजीटी पीजीटी लेवल के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री होती है। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, तो आपको सीटेट जैसे एग्जाम्स जो हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। सीटेट एग्जाम हो गया, टीईटी हो गया, ये तो बहुत ज्यादा कंपल्सरी एग्जाम्स हो गए हैं। तो एक तो प्राइवेट स्कूल में कई लोग सीधा बीएड के बाद जाते हैं, बट सरकारी नौकरियों के लिए अच्छी जॉब्स के अंदर सीटेट, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपको देना होता है, और जिसके बाद आपको सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। यहां पे मैंने लिख दिया है टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल के ऊपर। तो ये सरकारी स्कूल्स के अंदर मैंडेटरी तो है, जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे भी मैंडेटरी हो गया है। बीएड तो मैंडेटरी है, ठीक है। सीटेट की बात कर रही हूं, सरकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी इसको फोकस करते हैं। अब नेट क्या है? नेट का सबसे पहले तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए बीएड से। अगर आप मैक्सिमम नेट का कंपैरिजन करते हो तो सीटेट के साथ करो तो फिर भी चलता है, लेकिन नेट और बीएड का कंपैरिजन क्यों होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये डिग्री नहीं है। ओके, तो नेशनल एलिजिबिलिटी डिग्री नहीं है ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपको सर्टिफिकेशन देता है। ये आप कब कर सकते हो? ये आप कर सकते हो जब आपने मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स की डिग्री ले ली है, या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स किया है, ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो। अब उसके बाद बीए बीएड वालों को पीएचडी करनी पड़ती है, तब वो जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। हाउएवर, जिन्होंने ऑलरेडी पीजी डिग्री की है और वो नेट एग्जाम क्रैक करते हैं, दे आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। रिपीट कर दूं दोबारा से, जिन्होंने बैचलर्स इंटीग्रेटेड दिया है और उनके 75% नंबर आते हैं, वो नेट एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बैठ सकते हैं। अगर आप पास होते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी के बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगी? असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वेयर एज जो पीजी जिन्होंने किया है, मास्टर्स की डिग्री की है, और आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आप उसी दिन से एलिजिबल हो जाओगे पढ़ाने के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सीटेट का जो एग्जाम आपको टीचिंग एट स्कूल के लिए रेडी करता है, और जो नेट है वो सर्टिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो इंडिया के अंदर। सो बाकी स्लाइड्स के अंदर डिटेल्स हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है।
और कोई भी डाउट होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर यू. सो एज आई से कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. Stay aware and always spread awareness. Take care of yourself.